और चलिए अब आपको दिखाते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों को एक बड़े बाड़े में छोड़े जाने के साथ ही दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक छोटे से टावर पर मौजूद पीएम मोदी ने चीते के 2 पिंजरों के लीवर का पहिया घुमाया, जहां से 3 चीते बड़ी बिल्लियों के क्वारंटाइन अवधि के लिए बनाए गए बाड़े में घुस गए। अब 50 बाई 30 मीटर लंबा बाड़ा अगले 1 महीने तक चीतों का ठिकाना रहेगा। चीतों के लिए बेबी नीलगाय, 4 सींग वाले मृग और चित्तीदार हिरन पहले से ही बाड़े में मौजूद थे। प्रत्येक बाड़े में चीतों के लिए एक कृत्रिम शेड भी विकसित किया गया है। भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार माना। प्रधानमंत्री के कूनो आगमन पर लोगों में पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान लोग झूमते गाते नजर आए, जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकारों के साथ ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में विकास के तमाम दावों के बीच सीहोर के आष्टा ब्लॉक के गांव बफापुर ढाकनी से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गांव में नाले पर बारिश का पानी होने से बीमार महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीणों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। बहते पानी में खटिया पर लेटाकर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार में हुई देरी के चलते इस ग्रामीण महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। दरअसल सीहोर जिले में पिछले 3 दिनों से जारी बारिश ने प्राकृतिक जल स्रोतों को लबालब कर दिया है। ऐसे में आष्टा ग्राम बफापुर ढाकनी से 60 साल की बुजुर्ग महिला रेशम बाई की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते परिजन ने ग्रामीण की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाने की ठानी। गणेश विसर्जन के दौरान तलवारबाजी करना भिलाई के युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दरअसल युवकों ने गणेश विसर्जन के दौरान न सिर्फ तलवारबाजी की, बल्कि इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। जब ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने युवकों के खिलाफ कार्रवाई की। सभी युवक भिलाई स्थित थाना इलाके के विश्व बैंक कॉलोनी के रहने वाले हैं। इस मामले में पुलिस ने आयोजन समिति को भी नोटिस जारी किया है। बलरामपुर में कोबरा सांप का जोड़ा कुएं में गिर गया, जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीर जिले के जमुआ टाट गांव की है। सांप के कुएं में गिरने की खबर जैसे ही गांव के लोगों को लगी, सांप जोड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। काफी संख्या में ग्रामीण कुएं के पास पहुंच गए। स्थानीय युवक ने सांप का सफल रेस्क्यू किया और सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। दरअसल बारिश के मौसम में इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती रहती हैं। कहीं घरों में सांप निकल रहे हैं तो कहीं घर में लगे एसी और जूते के रैक में निकल रहे हैं। देवास समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, तो वहीं एक और बारिश से पर्यावरण का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो शंकरगढ़ पहाड़ी की है। 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से शंकरगढ़ पहाड़ी से कल झरने बहने लगे, जिससे पहाड़ी का स्वरूप और भी आकर्षक और मनमोहक लगने लगा। झरने और हरियाली से पहाड़ और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। जो लोग इसे देखने जा रहे हैं इस मनमोहक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।
पश्चिम मध्य रेलवे आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार रेलवे ने अमृत काल का सफर भारतीय रेल के साथ नाम से एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें भारतीय रेल की शुरुआत से अभी तक की विकास यात्रा का वर्णन किया गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो जबलपुर स्टेशन की है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण रेल के चलित डिब्बे और इंजन है, जिसे देखने के लिए हर कोई उत्सुक नजर आ रहा है। वही रेलवे महाप्रबंधक ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए सभी से प्रदर्शनी देखने की अपील की है। दमोह जिले के भोरखेड़ा गांव में एक युवक हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया, जिसे देख गांव के लोग हैरान रह गए। ग्रामीणों ने देखते ही इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर युवक का रेस्क्यू शुरू किया। लेकिन इस दौरान युवक ने जो कर्मचारियों से बात कही, उसे सुनकर कर्मचारियों ने सिर पकड़ लिया। युवक ने रेस्क्यू करने आए लोगों से कहा कि वो टावर से तभी उतरेगा जब उसको गुटखा खिलाया जाएगा। प्रशासन ने रेस्क्यू टीम के जरिए टावर पर चढ़े युवक को गुटखा पहुंचाया, तब जाकर युवक को टावर से नीचे उतारा गया। भिलाई में कुछ असामाजिक तत्वों ने मैदान में रखी कार में आग लगा दी। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले कुछ लोगों ने देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जब तक लोग इसे देखते, फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचते, कार जलकर खाक हो चुकी थी। जली हुई कार की जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भिलाई नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार खुले मैदान में थी, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन घरों के आसपास होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बिलासपुर में पुलिस ने हम जागेंगे आप सोएंगे अभियान के तहत विशेष ऑपरेशन चलाया। शुक्रवार रात को इस विशेष अभियान के तहत एसएसपी, एएसपी सहित 12 थानों की पुलिस सड़क पर उतरी और बिना वजह सड़क पर घूमने वालों की क्लास लगाई। सड़क पर उठक बैठक कराई, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। खासकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई गई। दरअसल पुलिस आगामी त्योहारों को देखते हुए एक्शन मोड में है। शहर की सड़कों पर रात भर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजती रहती है। सरकार प्रशासन विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन जशपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो इन सब दावों की पोल खोल रही है। महिला स्वास्थ्यकर्मी शिशु संरक्षण माह में लबालब नदी को पार कर मत लोंगा गांव पहुंची। महिला स्वास्थ्यकर्मी ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए लकड़ियों से बनाए गए नाव की सहायता ली। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से गाँव के बाकी लोग भी इसी तरह नदी को पार करते हैं। शिशु संरक्षण माह के अंतर्गत बच्चों, गर्भवती महिलाओं की जिंदगी सुरक्षित हो, इसके लिए महिला ने अपनी जान दांव पर लगा दी। नदी पार करते महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मनोरा विकासखंड के अलोड़ी का है। रीवा में एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक युवक को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। बेखौफ बदमाश युवक की लात घूंसों और डंडों से पिटाई करते हैं। जिले में बेखौफ अपराधी इन दिनों पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। ये पिटाई भी करते हैं और फिर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हैं। पीड़ित युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि युवक के साथ मारपीट करने वाला मंटू तिवारी है, जिसे एक सप्ताह पहले ही बाइकर्स गैंग के खुलासे में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बीते शुक्रवार को 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा रस्म अदा किया गया, जिसमें जंगलों से लाए गए लकड़ियों से उसकी छाल उतारकर रथ निर्माण शुरू किया गया।
दंतेश्वरी मंदिर से लगे सिरहा सार भवन में रथ बनाए जा रहे हैं। रथ निर्माण पर बस्तर दशहरा कमेटी के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे महत्वपूर्ण तीसरा बार से उतरने का रस्म अदा किया गया। इस कार्य के लिए लगभग 150 कारीगर लगे हुए हैं। इस कार्य के लिए एक खास गाँव के कारीगर ही सदियों से रथ का निर्माण करते आ रहे हैं और इस बार वही लोग रथ का निर्माण कर रहे हैं। बालोद जिले में दंतैल हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। दिन दहाड़े गांव की गलियों में दंतैल हाथी घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो डोंडी ब्लॉक के परकाल कसा गांव की है। खतरे को देखते हुए आसपास के दर्जनों गांवों में वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अक्सर लोगों को रात में हाथियों का डर सताता रहता है, लेकिन अब दिन में भी लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। हाथी गांव में न सिर्फ किसानों की फसल खराब कर रहे हैं, बल्कि घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जगदलपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जी हां, एक गांव में स्कूल के पास खेत में 5 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने से गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और फिर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू की। घटना लामड़ागुड़ा गांव की बताई जा रही है। बीते कुछ दिनों में हुई तेज बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में नदी से पानी गाँव की ओर जा रहा है और यही वजह है कि नदियों में दिखने वाला मगरमच्छ खेतों में नजर आ रहा है। एक तरफ देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पीएम मोदी के पोस्टर लगाने को लेकर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के बैनर पोस्टर देखकर सीएमओ भड़क गए। दरअसल पीएम के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लगाया था, जिसको लेकर सीएमओ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच काफी विवाद हुआ। दोनों के विवाद को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी नेता सीएमओ पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता बीजेपी नेता को विवाद के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। कोरबा के पसान इलाके में हाथियों का दल रिहायशी इलाके में पहुंच गया है। 25 हाथियों के दल के तराईमार गांव के पास पहुंचने से वन विभाग के साथ ग्रामीण भी सकते में हैं। वन विभाग इलाके में लगातार मुनादी करवा रहा है और लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रहा है। वहीं हाथियों की धमक से ग्रामीण काफी भयभीत हैं। कुछ ग्रामीण पक्के मकानों में शरण लिए हुए हैं, वहीं कुछ मशाल जलाकर अपनी और अपने मकान की रक्षा करने में जुटे हैं। भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। इसके कारण अचानक कई मकानों की बिजली गुल हो गई। तेज धमाके के साथ लगी आग से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को इसकी जानकारी दी और फिर कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे आग बुझाने में जुट गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक आसपास के लोगों को बिजली कटने के बाद घटना की जानकारी मिली और इसके कारण समय रहते लोग सतर्क हो गए। इसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गोपालगंज में डिवाइडर से टकराने के बाद बोलेरो में आग लग गई। एक मरीज को लेकर जा रही बोलेरो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और उसके इंजन में आग लग गई। वाहन में सवार गर्भवती महिला समेत सभी को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं इस हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये देखिए किस तरह से बोलेरो तेज रफ्तार में आती है और अचानक ही अनियंत्रित हो जाती है, डिवाइडर से टकराकर दुर्घटना की शिकार हो जाती है। घटना नगर थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस चौक की है। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क के किनारे से हटवाया। इसके बाद वाहनों का परिचालन शुरू हो गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि डिवाइडर की वजह से हर रोज यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। बेगूसराय गोलीकांड के बाद बिहार के लोग दहशत में हैं।
ऐसे में जब गया के बरहेता गांव में ग्रामीणों ने एक युवक को देसी कट्टा लहराते देखा तो उसकी जमकर धुनाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोग युवक पर टूट पड़े हैं। लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। घटना इमामगंज थाना क्षेत्र की है। सूचना पाकर इमामगंज थाने की पुलिस अपने दल बल के साथ गांव पहुंची और आरोपी युवक को ग्रामीणों से किसी तरह समझा बुझाकर अपनी गिरफ्त में लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में अलग अलग बाइक से 6 युवक हथियार लेकर घूम रहे थे। गांव वालों को उन पर शक हुआ कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और इसी बीच हाथ में हथियार देखकर गांव के लोग उन पर टूट पड़े। भगदड़ में 5 युवक तो भाग निकले, पर एक युवक को गांव वालों ने दबोच लिया और उसकी पिटाई कर दी। गिरफ्तार युवक की पहचान रंजन कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि वो एक पार्टी में शामिल होने के लिए अवैध हथियार लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस छापेमारी में जुटी है।